बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, सवाल हमारे पास है 9x² इज इक्वल टू 12x माइनस 49। सवाल हमने लिख दिया अपने पास। क्वेश्चन नंबर 5, 9x² इज इक्वल टू 12x माइनस 49। सोल्यूशन लिखा और सवाल हमने एक मरतबा दोबारा लिख दिया, जैसे बुक में गिवन था वैसे ही लिख दिया। अब हमने सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमारे पास पहले होता है x², दूसरी वैल्यू x की होती है और तीसरा कांस्टेंट नंबर होता है। ठीक है, तो 12x यहाँ प्लस में था, इक्वल किस तरफ आके हो जाएगा माइनस में। 49 यहाँ माइनस में था, तो इक्वल किस तरफ आके हो गया प्लस में, इज इक्वल टू 0। अब आपको पता होगा कि a हमारे पास जो x² के साथ जो वैल्यू होती है ये हमारे पास a होती है, दूसरी वैल्यू हमारे पास b होती है जो है माइनस का 12, और तीसरी वैल्यू हमारे पास c होती है जो कि है 49 प्लस का 49। अब हम लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, और क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला हमारे पास होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब जहाँ पर a है वहाँ a, जहाँ b है वहाँ b, और जहाँ c है वहाँ हम c की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो माइनस फार्मूले का आया, b हमारे पास किसके बराबर था -12 के, माइनस का 12 आया। अब इसी तरह प्लस माइनस स्क्वायर रूट b हमारे पास बराबर है -12 के, तो b की जगह पे आ गया माइनस का 12, स्क्वायर फार्मूले से आया, माइनस और 4 फार्मूले से आया। a हमारे पास क्या था, a की वैल्यू थी 9, तो a की जगह पे हमने लिख दिया 9, और इसी तरह c की वैल्यू थी 49, तो c की जगह पर आ गया 49 डिवाइड बाई 2, और a हमारे पास किसके बराबर है 9 के, तो वो हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और प्लस शुरू में लिखने में नहीं आता, तो हमारे पास क्या बचेगा 12 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 12 का स्क्वायर हम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 144 आएगा। पावर अगर इवन होती है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आता है। अब इनको मल्टीप्लाई करने माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, 4 9 36, और 36 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1764। ठीक है, आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। 9 क्लास के स्टूडेंट है तो आपको मल्टीप्लाई आना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ मल्टीप्लाई का रफ वर्क नहीं किया। ठीक है, अगर आप करना चाहें मल्टीप्लाई का रफ वर्क तो वो ज़्यादा बेहतर है। 2 9 हो जाएगा 18। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी। अब हमने ये करना है कि 1764 में से 144 को माइनस करना है। 1764 में से 144 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस का 1620। 12 अपनी जगह पर है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस का 1620 डिवाइड बाय 18। अगले पेज पे हमने सवाल को दोबारा से लिख दिया ताकि हमें यहाँ से देख के काम करने में आसानी रहे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि माइनस का 1 बराबर होता है आयोटा के। हमने यहाँ पर लिखा हुआ है देयरफॉर -1 इज इक्वल टू आयोटा। आप अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर में या किसी भी कैलकुलेटर में अगर आप माइनस की कोई भी वैल्यू लिखेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो एरर आएगा। माइनस में जब भी कोई वैल्यू आती है तो उसका स्क्वायर रूट हम नहीं ले सकते, इसीलिए इस माइनस के साइन को हमने ख़त्म किया, और माइनस का साइन को जब हम ख़त्म करेंगे तो ये बराबर होता है आयोटा के। तो नेक्स्ट स्टेप देखें, x बराबर है 12 अपनी जगह पर, प्लस माइनस, अब ये 1620 है, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ -1 को अलग कर दूँ, 1620 को अलग कर दूँ, इनको दोबारा मल्टीप्लाई करूँगा तो यही आएगा। इसी तरह डिवाइड में आ गया 18, और हम यहाँ लिख चुके हैं कि माइनस का 1 किसके बराबर होता है आयोटा के बराबर होता है। तो x अपनी जगह पर है, x इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस, इस -1 को हमने ख़त्म किया, ये बराबर आ गया आयोटा के, स्क्वायर रूट के अंदर रह गया 1620 डिवाइड में हमारे पास है 18। अब जो भी वैल्यू यहाँ बचती है इसका हमें लेना पड़ता है स्क्वायर रूट। अगर पूरा कोई भी वैल्यू किसी के स्क्वायर में ब्रेक हो रही होती है तो स्क्वायर रूट आसानी से ख़त्म हो जाता है, लेकिन जब कोई भी नंबर पूरा स्क्वायर में ब्रेक नहीं हो रहा होता तो फिर उसका एलसीएम लिया जाता है। तो यहाँ पर हमने 1620 का एलसीएम लिया हुआ है, तो 2 8 16 और 2 10 होता है 20। एलसीएम लेना आपको आता होगा, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ रफ वर्क किया हुआ है। 2 4 8, और इसी तरह 2 5 10, और बीच में हमने 0 लगाया, क्योंकि अगर हम 0 ना लगाते तो ये 45 होता। 45 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 90 आता, 810 नहीं आता। तो जो हम मल्टीप्लाई के बाद जो हमारे पास वैल्यू आ रही है तो हमें चेक करना पड़ता है कि वापस वही नंबर आ रहा है या नहीं।
ये हमने लाजमी चेक करना है वरना वैल्यू गलत हो सकती है। अब 405 है, जैसा कि हम जानते हैं जिसका आखिरी नंबर 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो 2 के टेबल में आता है। इसका आखिरी नंबर 0, 2, 4, 6, 8 नहीं था, तो इसीलिए ये 2 के टेबल में नहीं आ रहा था। और हमें पता है जिसका आखिरी नंबर 0 या 5 होते हैं वो हमेशा 5 के टेबल में आता है, इसीलिए हमने इसको 5 से डिवाइड किया। तो 5 8 ज़ा 40 और 5 1 ज़ा 5 आ गया हमारे पास। अब यहाँ बच गया 81, तो इसका आखिरी नंबर 0 या 5 नहीं है, तो ये 5 के टेबल में नहीं आ रहा। 8 और 1 होता है 9, 9 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब 81 भी 3 के टेबल में आएगा, तो इसीलिए हमने यहाँ इसको 3 से डिवाइड किया। 3 2 ज़ा 6 होता है, 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा, 2 इसको दे देंगे 21, 3 7 ज़ा 21। अब 27 है तो हमें टेबल पता है, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो हमने 1620 का जो हमने LCM लिया तो हमारे पास क्या है, x = 12 प्लस माइनस आयोटा हमने वैसे ही लिख दिया। 1620 का जो हमारे पास फैक्टर्स आए हैं वो क्या है, 2 × 2 × 5 × 3 × 3 × 3 × 3, ये हमने वैसे ही लिख दिया। इनको वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1620 ही आएगा। डिवाइड में हमारे पास आ गया 18। और आप जानते हैं कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर अगर पेयर बन रहा हो, इस तरह 2 नंबर हों, तो एक नंबर स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है और एक नंबर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है। तो 12 अपनी जगह पर है, प्लस माइनस 2 का पेयर बन रहा था, एक स्क्वायर रूट से कैंसिल, एक बाहर आ गया। इसी तरह ये 3 का भी पेयर बन रहा था, एक स्क्वायर रूट से कैंसिल और एक बाहर आ गया। इसी तरह इस 3 का भी पेयर बन रहा था, तो एक स्क्वायर रूट से कैंसिल और एक बाहर आ गया। आयोटा ऑलरेडी बाहर मौजूद था, स्क्वायर रूट के अंदर क्या बच गया, सिर्फ 5 बच गया। डिवाइड में हमारे पास आ गया 18। x = 12 प्लस माइनस 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा होता है 18 और आयोटा, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 18 आयोटा √5। डिवाइड में हमारे पास है 18। अब हमने ये करना है कि हमारे पास यहाँ 12 है और यहाँ पर 18 है, तो इन दोनों में से कोई वैल्यू हम कॉमन ले सकते हैं। 2 भी कॉमन ले सकते हैं, उसके अलावा हम 6 कॉमन ले सकते हैं। तो बड़ी वैल्यू को कॉमन लेते हैं, तो हमने x लिखा, 6 को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 6 बाहर आया हुआ है कॉमन, तो अंदर बचेगा 2। प्लस माइनस 18 में से जब 6 बाहर आया हुआ है तो अंदर क्या बचेगा 3, 6 3 ज़ा 18 और आयोटा √5। इसी तरह डिवाइड में हमारे पास क्या है 18 है। अब यहाँ हमारे पास 6 है और यहाँ पर 18 है। हम जानते हैं कि 6 के टेबल में 18 आता है, ये आपस में कट रहे थे इसीलिए इनको आपस में काट दिया। 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। अब हम नेक्स्ट पेज पे चले गए तो हमारे पास x = 2 प्लस माइनस 3 आयोटा √5 डिवाइड बाई 3। आप जानते हैं अगर एक मतलब प्लस और एक मतलब माइनस का साइन है तो इनको हमें अलग अलग सॉल्व करना पड़ता है। तो हमने लिख दिया इधर। अब हमने लिखा है x = 2 प्लस 3 आयोटा √5 डिवाइड बाई 3। एक मतलब इस वैल्यू को हमने प्लस में लिख दिया और एक मतलब इस वैल्यू को हमने डिवाइड में एक मतलब हमने इस वैल्यू को प्लस में लिखा और एक मतलब इस वैल्यू को हमने माइनस में लिखा। अब ये मज़ीद इसका कुछ भी नहीं हो सकता, कोई वैल्यू आपस में मज़ीद सॉल्व नहीं हो रही, तो लिहाजा यही हमारे पास आंसर होगा। हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट = 2 प्लस 3 आयोटा √5 डिवाइड बाई 3, 2 माइनस 3 आयोटा √5 डिवाइड बाई 3, और यही हमारा सवाल यहाँ पर सॉल्व होगा।